नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी पढ़ाई बड़ी ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। सभी बच्चे आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी बहुत ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। बच्चों के मन में एक ही सवाल है कि सर आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षा कब होने वाली है। आरपीएफ एसआई की परीक्षा बच्चे दे चुके हैं, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, फिर फिजिकल का इंतजार कर रहे हैं कब फिजिकल होगा। और बच्चों के मन में यह भी सवाल चल रहा है कि सर आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षा कब होने वाली है। पहले परीक्षा की टेंटेटिव डेट जो थी वो 8 जनवरी से परीक्षा स्टार्ट होने वाली थी, पर परीक्षा स्टार्ट नहीं हुई। ना कोई एडमिट कार्ड आया, ना कोई जानकारी आई। तो सर नई सूचना हमारे पास क्या है कि आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षा किस डेट में होने वाली है, कब से इसका परीक्षा स्टार्ट होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दूंगा कि परीक्षा किस तारीख से स्टार्ट हो रही है, परीक्षा की डेट क्या रहेगी, एडमिट कार्ड कब आने वाला है आपका। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों कि आरपीएफ कांस्टेबल का जो फिजिकल होता है उसमें बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। जी हाँ, आरपीएफ कांस्टेबल का फिजिकल क्या डिफिकल्ट है, क्या आसान है, तो बच्चे फेल क्यों हो जाते हैं, वो सारी बातों में हम लोग डिस्कस करेंगे। परीक्षा डेट क्या रहेगी उसमें भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो भी बच्चा चैनल पर नया जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन वाला बटन जरूर दबा लीजिएगा। आपको पता है सारी वैकेंसियों की जानकारी टाइम से आपको इस चैनल पर दी जाती है, तो आप बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में। सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं फिजिकल के बारे में, है ना, कि फिजिकल में बहुत सारे बच्चे फेल क्यों हो जाते हैं, कि आप वो बच्चे अच्छी तरह प्रैक्टिस नहीं करते हैं, क्या रहता है उसके बारे में बात करेंगे। फिर ये भी बात करेंगे परीक्षा कब होने वाली है। फिर बात ये भी करेंगे कि सर परीक्षा का पैटर्न कैसे रहने वाला है, परीक्षा किस लेवल की आने वाली है, डिफिकल्ट आएगी कि आसान आएगी, कौन से सब्जेक्ट पर कितनी पढ़ाई करनी है, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आइए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं फिजिकल की बात कर लेता हूं। तो आप सबसे पहले देखें कि फिजिकल की अगर मैं बात करूं तो फिजिकल का लेवल क्या है। फिजिकल बहुत डिफिकल्ट होता है कि बहुत आसान होता है, इन सारे मुद्दों पे हम लोग डिस्कस करेंगे, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं बात करूं भाई मेल के लिए बात कर रहा हूं। ठीक है, ये मेरे प्यारे बच्चों बात हो रही है मेल के लिए। ठीक है, यहां पे मेरे प्यारे बच्चों में बात कर रहा हूं फीमेल के लिए, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, है ना। अगर मैं रनिंग की बात करूं, सबसे पहले फिजिकल पे देखिए, रनिंग की अगर बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो मेल के लिए 1600 मीटर की रनिंग है। 1600 मीटर आपको दौड़ना है, जिसे दौड़ने के लिए 5 मिनट 45 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, परीक्षा होने के बाद फिजिकल करने के लिए बहुत समय नहीं मिलता है, तो फिजिकल की तैयारी भी आप परीक्षा के साथ साथ करते रहे। और तैयारी करते समय ध्यान दें कि आप ये 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड में दौड़ पा रहे हैं। अगर नहीं दौड़ पा रहे हैं तो अपनी प्रैक्टिस को अभी से स्टार्ट करेंगे। 1600 मीटर दौड़ने में अभी आपको कितना समय लग रहा है, कि आप 1600 मीटर 7 मिनट में कवर कर रहे हैं, कि 6 मिनट में कवर कर रहे हैं, कि 6.5 मिनट में कवर कर रहा है। तो आप उसकी प्रैक्टिस ऐसे करें कि आप 5 मिनट 45 सेकंड से पहले ही 1600 मीटर की दूरी कवर कर लें। ठीक है, महिलाओं के लिए 800 मीटर की रेस है जो आपको 4 मिनट 40 सेकंड में तय करनी है। महिलाएं लेडीज जो हैं अपनी प्रैक्टिस ऐसे करें कि 4 मिनट 40 सेकंड से पहले ही 800 मीटर की रनिंग कवर कर ले। अभी वो चेक करें अभी वो 800 मीटर दौड़ने में कितना समय लगा रही है, तो धीरे धीरे वो जब प्रैक्टिस करेंगी तो उनका समय घटता आएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि 4 मिनट 40 सेकंड से पहले ही वो अपनी रनिंग को कंप्लीट कर लेंगी। ये सारी चीजें मेरे प्यारे बच्चों आती है कब, जब आप प्रैक्टिस करते हैं। बच्चों के मन में यह भी सवाल रहता है कि सर ये लॉन्ग जंप और हाई जंप रहती है, एक बार करने पे अगर नहीं हो पाया क्या दोबारा चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सर कितने चांस हमें मिल जाते हैं, तो चांस की बात भी करेंगे, कितनी बार आपको चांस मिलेगा, ध्यान दीजिएगा सारी बातों पर। अगर मेरे प्यारे बच्चों में बात करूं, सबसे पहले मेल के लिए बात कर रहा हूं। मेल के लिए जो हाई जंप है ना वो 4 फीट है। मेल के लिए हाई जंप 4 फीट है, और फीमेल के लिए हाई जंप जो है मेरे प्यारे बच्चों वो 3 फीट है। ठीक है, अब आप देखिए 4 फीट जो है हाई जंप, ये आसानी से नहीं होती है। बहुत सारा बच्चा जो होता है वो हाई जंप में फेल हो जाता है। देखिए जिनका फिजिकल अच्छा है उनकी तो बात ही छोड़ दो, पर जो लोग फिजिकल की तैयारी कम करते हैं तो हाई जंप में सबसे ज्यादा फेल होते हैं। तो आज आप क्या करें, सबसे पहले चेक करें कि आप कितनी जंप लगा रहे हैं। अगर मान लो आपकी जंप 2.5 मीटर की है, 2.5 फीट लगा रहे हैं, सॉरी 2.5 फीट आप जंप लगा रहे हैं, और आपको लगानी कितनी है 4 फीट,
तो आप 2.5 फीट की लगा रहे हैं तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, 2.5 फीट को फिर 3 फीट में कन्वर्ट करें, फिर 3.5 पे आएंगे, फिर 4 फीट पे आएंगे। एक साथ 4 फीट नहीं लगा पाएंगे, तो आपको पहले 2.5, ऐसा नहीं कि आप 2.5 फीट लगा रहे हैं तो आप भूल जाएंगे सर मुझसे नहीं होने वाली 4 फीट। भाई आज 2.5 है, 4 दिन बाद 3 फीट भी होगी, उसके 4 दिन बाद 3.5 फीट भी होगी, और उसके बाद 4 फीट भी हो जाएगी आपकी। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप 4 फीट लगा लेंगे। और लड़कियों के लिए 3 फीट, ऐसी लड़कियां भी अपनी प्रैक्टिस करेंगी। बहुत सारा बच्चा फेल होता है लॉन्ग जंप में, क्योंकि मेल के लिए लॉन्ग जंप जो है मेरे प्यारे बच्चों 14 फीट की है, और फीमेल के लिए लॉन्ग जंप जो है 9 फीट की है। अब मेरे प्यारे बच्चों लॉन्ग जंप में बहुत बच्चा फेल होता है, क्योंकि 14 फीट लॉन्ग जंप मारना एक डिफिकल्ट टास्क है। ये वही बच्चा मारता है जिसका प्रैक्टिस बहुत अच्छा होता है, जिसने मेहनत बहुत की है फिजिकल में, वही बच्चा कर पाता है। तो अगर आपको परीक्षा की तैयारी अच्छी है पर अगर आपका फिजिकल अच्छा नहीं है तो आप फेल हो जाएंगे, आपकी नौकरी नहीं लगेगी। तो परीक्षा के साथ साथ फिजिकल पे भी ध्यान देना स्टार्ट करिए। आप अगर आपने लॉन्ग जंप 14 फीट नहीं मार पाई तो आप फेल हो जाएंगे। बाकी की भली आप रनिंग कर लो, चाहे परीक्षा टॉप कर दो, कुछ भी होने वाला नहीं है। आज से ही अपनी क्या करेंगे, अगर आपकी लॉन्ग जंप 14 फीट नहीं है, 10 फीट है, प्रैक्टिस करिए, 10 को 11 बनाइए, 11 को 12 बनाइए, 12 को 13, 14 समय लगेगा, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन अगर लगातार रेगुलर आप काम करेंगे तो ये आपकी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, ऐसी महिलाओं के लिए लॉन्ग जंप मेरे प्यारे बच्चों 9 फीट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें पे ध्यान दीजिए। यहाँ बहुत सारा बच्चा फेल होता है मेरे प्यारे बच्चों, परीक्षा पास कर लेते हैं, फिजिकल नहीं निकाल पाते, रेस निकाल लेते हैं, पर लॉन्ग जंप और हाई जंप में फेल हो जाते हैं। इनकी प्रैक्टिस भी आपको अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी। आइए, अगर मैं मेरे प्यारे बच्चों में थोड़ी सी हाइट की बात कर दूं तो हाइट का भी ध्यान रखिए। अगर आप जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के हैं तो मेल में आपको 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के तो आपको मेल में 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, मेल की है। ठीक है, और अगर आप गोरखा है, गढ़वाली है, डोगरा है, इन सारे स्टेट से हैं तो आपकी हाइट 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यही अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों फीमेल के लिए, तो फीमेल में आप देखेंगे जनरल और ओबीसी के लिए 157 सेंटीमीटर चाहिए, एससी एसटी के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी इन सब के लिए हाइट जो आपकी 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ पे चेस्ट देखेंगे, नॉर्मल चेस्ट 80 सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर के फुलाव के बाद 85 होनी चाहिए। एससी एसटी के लिए 76.2 से 81.2 हो जाए, और गढ़वाल गोरखा इनके लिए 80 से 85 हो जाए। चेस्ट का मामला लेडीज में नहीं होता है। क्लियर है? तो हाइट, चेस्ट, रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप चाहे परीक्षा टॉप कर लेंगे, अगर आप इनमें से किसी में भी फेल हो गए तो आप फेल माने जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए इसके बाद सबसे अच्छी बात मैं ये करूं मेरे प्यारे बच्चों की, बच्चों के मन में सवाल ये चल रहा है कि सर परीक्षा कब होगी, ये बताइए। सबसे पहले एग्जाम डेट बताइए मेरे प्यारे बच्चों। तो एग्जाम डेट के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अगर मैं एग्जाम डेट के बारे में बात करूं तो आप देखिए नंबर ऑफ पोस्ट कितनी निकल के आई है, 4208 मेरे प्यारे बच्चों पोस्ट निकल के आई है कांस्टेबल की। अब कहेंगे सर एडमिट कार्ड कब आएगा, ध्यान दीजिए 4 डेज बिफोर द एग्जाम डेट, मतलब जब आपकी एग्जाम डेट होगी उससे 4 दिन पहले आपका क्या आ जाएगा, एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब सर एग्जाम डेट क्या है, एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों मार्च में इसकी परीक्षा आपकी हो जाएगी, मार्च में परीक्षा चालू हो जाएगी। ये मार्च आप याद कर लीजिए, अभी जनवरी का महीना चल रहा है, फरवरी मार्च, मार्च के पहले वीक या दूसरे वीक से परीक्षा स्टार्ट हो जाएंगी मेरे प्यारे बच्चों। तो अब बहुत लंबा समय नहीं है तैयारी में, अब कमी मत रखिएगा बिल्कुल भी। एग्जाम डेट मैंने बता दी है, मार्च में आपकी परीक्षा होने वाली है। ठीक है, और तैयारी कैसे करनी है मेरे प्यारे बच्चों ये भी देख लो, आपको करना क्या क्या है सभी बच्चों देख लो। ठीक है, अब आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने आरपीएफ एसआई का पेपर दिया है। अब इसी में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कांस्टेबल का भी पेपर देंगे। बहुत सारे बच्चों ने एसआई का पेपर नहीं दिया, वो डायरेक्ट कांस्टेबल का पेपर देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने आरपीएफ एसआई का लेवल क्वेश्चन का देख लिया होगा, आपने आरपीएफ एसआई का लेवल देख लिया होगा, नहीं देखा होगा तो एसआई का लेवल देख लीजिए पहले। तो जिस तरह का पेपर एसआई का आया है उसी तरह का पेपर कांस्टेबल का आएगा, बस क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। यहाँ के क्वेश्चन थोड़े से क्या हो जाएंगे, सिंपल हो जाएंगे। पैटर्न बिल्कुल वही रहेगा, जिस टाइप के क्वेश्चंस एसआई में पूछे गए सेम उसी टाइप के क्वेश्चंस यहां भी आएंगे, पर क्वेश्चन की कैलकुलेशन, क्वेश्चन थोड़ा छोटे फॉर्मेट का पूछा जाएगा,
क्योंकि वो एसआई की परीक्षा थी और ये कांस्टेबल की परीक्षा मेरे प्यारे बच्चों। बाकी का मैं आपको बता दूं, अगर मैथ्स जो होता है 35 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के 35 नंबर के, इसके बाद रीजनिंग होता है 35 क्वेश्चन आते हैं 35 नंबर के, और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के। मैथ्स जो है वो काफी इजी आता है, आप बोल सकते हो मैथ्स का लेवल बहुत डिफिकल्ट नहीं होता। रीजनिंग भी हमारा बहुत इजी आता है। इसके अंदर जो आपको मेहनत करनी है मेरे प्यारे बच्चों वो इधर करनी है, क्योंकि आपको साइंस बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। साइंस जिन बच्चों की मजबूत होगी वो बच्चे पेपर निकालेंगे। जीके जीएस पर जिस बच्चे की अच्छी कमांड होगी वो बच्चे पेपर निकालेंगे। मेहनत आपको यहाँ करनी है। बाकी का तो मैथ्स और रीजनिंग अगर आप मॉडरेट लेवल की भी है, आपकी काम चलाओ मॉडरेट लेवल की भी है, तब भी आप आसानी से कर लेंगे। थोड़ा सा मैथ्स पे थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। बाकी रीजनिंग तो आपकी बहुत आसान होती है। 120 क्वेश्चन 120 नंबर के आएंगे, आपको बड़ी आसानी से कर लेने मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और आपको क्या करना है, इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए, ध्यान दीजिएगा, कुछ और जानकारी चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। प्रवीण शर्मा मैथ्स ये टेलीग्राम चैनल है मेरे प्यारे बच्चों। इस पर आपको सारी जानकारी, कोई भी नई अपडेट आती है वो सारी चीजें आपको इस प्रवीण शर्मा मैथ्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। इसके अलावा इसमें क्विज भी डाली जाती है, तो क्विज भी सॉल्व करने का मौका मिलेगा। नए नए क्वेश्चंस की पीडीएफ डाली जाती है, वो भी आपको मिल जाएंगी। तो आप इस चैनल को, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और परीक्षा आरपीएफ कांस्टेबल की मार्च में हो जाएगी, तो आप तैयार हो जाइए मार्च के लिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगली क्लास में मुलाकात करेंगे। जय हिंद।